भारत के अंदर पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर बदनाम हो रहा है। सबको ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान ही है जिसने ये अटैक कराया है, क्योंकि सब जानते हैं इतने सालों से कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकवादी अटैक इतने बड़े पैमाने पे हो नहीं सकता जब तक कि पाकिस्तान उसे सपोर्ट ना करे। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, मैं भी हिंदू हूँ इस तरीके के नारे लग रहे थे। इस बीच में पाकिस्तान जो कि आतंकवाद में इतना घुस चुका है कि अब वो आतंकवाद को रोक नहीं सकता, तो वो आतंकवाद के अंदर ही मिल गया ऐसा लग रहा है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं या कहूँ ऑफिशियल हैं, जो कि एयर एडवाइज़र भी है हाई कमीशन के अंदर यूनाइटेड किंगडम की, ये गले पे ऐसे साइन रख के गले काटने की धमकी देते हैं विद अ साइन पीसफुल प्रोटेस्टर्स को दूसरी कंट्री के अंदर। आप देखो ये कितनी खतरनाक बात है। इवन इसकी वीडियो जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही है, जिसके बाद इन ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लेने की बात यूनाइटेड किंगडम के अंदर की जा रही है। एमईटी यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर कौन सी वीडियो वायरल हुई है, कौन है ये ऑफिशियल, इन सारी चीज़ों को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्ले कार्ड्स लेके आए हुए थे लोग। इंडियन डायस्पोरा मेनली यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसका सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर ज्यूइश प्रोटेस्टर्स, क्योंकि ज्यूइश प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि हम भी सिमिलर प्रकार की सिचुएशन पैलेस्टीन के साथ में झेल रहे हैं, हमास के साथ में झेल रहे हैं, और हम बिल्कुल से रिलेट कर पा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ में कर रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम भारत के साथ में खड़े हुए हैं, और इसी बात को कहते हुए ज्यूइश प्रोटेस्टर जो है वो यहाँ पर भारत के साथ में आए और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिला। लगभग 500 से 1000 लोग वहाँ पर एकत्रित हुए, वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे। अब बात आती है यूनाइटेड किंगडम में ही क्यों। देखो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर पहली चीज़ तो भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है। इवन लंदन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो भारतीय पॉपुलेशन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लगभग 41% है, जिसके कारण से यहाँ पर जो प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स हैं वो जल्दी उड़ जाते हैं। इवन लंदन एक ग्लोबल मीडिया हब भी है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जब सेंटीमेंट उठते हैं ना तो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। यहाँ पे जो बात होती है ना वो पूरे वर्ल्ड में जा पाती है। इसके साथ में इस तरीके के प्रोटेस्ट लंदन के अंदर कोई पहली बार देखने को नहीं मिले। पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरीके के प्रोटेस्ट जब पुलवामा का अटैक हुआ था तब भी हुए थे। अब जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे ना तो इसकी खबर फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा के पास में गई। पाकिस्तानी डायस्पोरा भी यहाँ पे आ गए। ये लोग गाने बजाने लगे, माइक वाइक लेके आ गए, चिल्लाने लग गए। धीरे धीरे करके इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, हिंदू गॉड्स के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, नारे लगाने शुरू कर दिए। आप एक बात समझो, एक तरफ एक ग्रुप है जो कि किसी देश के अंदर हुए आतंकवादी अटैक के खिलाफ मौन करने आया है, दूसरी तरफ ये लोग पार्टी कर रहे हैं उस चीज़ की। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी ऑफिशियल कर्नल तैमूर राहत, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लंदन हाई कमीशन के अंदर एयर एडवाइज़र हैं, इन्होंने इस तरीके से इशारा किया। आप एक बार इसको देखना। तो इन्होंने बाकायदा ऐसे गले काटने का इशारा किया, जो कि क्लियरली पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ एक वॉयलेंट साइन है। इवन ये एक आतंकवादियों जैसा साइन नहीं लग रहा आपको। पाकिस्तान आतंकवाद को कंडेम करना तो दूर, आतंकवाद के अंदर मिल चुका है। ये अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है।
इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इसी तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इन डिप्लोमेट के खिलाफ एक्शन लेना जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। वहाँ की टीम्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुकी है इस इशारे के ऊपर। और इवन ये जो वीडियो है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरल हो रही है, क्योंकि मैंने बताया लंदन जो है वो पूरा ग्लोबल लेवल पे एक मीडिया हब है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस तरीके के स्टेटमेंट ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरफ से पहली बार है। आप ये आसिफ मुनीर का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one. ये और Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we have fought free war. तो जगलर वेन वाला आप स्टेटमेंट देखो, ये भी आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कोई आतंकवाद की बात हो रही है। गले की नस की बात करते हैं, गले की नस को काटने के इशारे करते हैं। पता नहीं क्या गले की नस से इनको बहुत लगाव है, प्रेम है, क्या है समझ नहीं आया। फिर उसके बाद में आसिफ मुनीर ने जब इस तरीके के स्टेटमेंट दिए, उसके बाद भारत के अंदर अटैक हुआ। भारत के अंदर अटैक होने के बाद में भारत का मेजर जो कहना था वो ये था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आसिफ मुनीर का इन्वॉल्वमेंट है इस अटैक के अंदर। क्योंकि देखो पाकिस्तान के बिना ये अटैक हो नहीं सकता। और पाकिस्तान के अंदर सरकार के नाम पे कौन है? शहबाज शरीफ तो एक पपेट रूलर है, जो भी है वहाँ की आर्मी है। और आर्मी के चीफ कौन है? आसिफ मुनीर। तो आसिफ मुनीर के ऊपर जब आरोप लगना शुरू हुए ना, तो आसिफ मुनीर ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने आतंकवादी अटैक नहीं कराया, ये अटैक तो भारत नहीं कराया, ताकि वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कैंसिल कर सके। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो आसिफ मुनीर और पाकिस्तान की सरकार को ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सरकार ऐसी हैं जैसे वो खुद हैं, कि भाई वो अपने ही लोगों के खिलाफ अटैक कर सकते हैं कुछ चीज़ को ग्लोबल लेवल पे नैरेटिव को सेट करने के लिए। और दूसरी तरफ जब ये सारी बातचीत ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है, हमने तो पहलगाम के अंदर अटैक नहीं किया। अरे भाई आपने अटैक नहीं किया तो ये इस तरीके की चीज़ें क्या हैं ये समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के एग्जाम, PSI क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।